प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उनके रोड शो की हैं। आज उनके 2 दौरे रहे। पश्चिम बंगाल के मालदा में वो मौजूद थे, फिर उसके बाद अब वो असम पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूद रहते हुए उन्होंने घुसपैठियों से लेकर बदलती हुई डेमोग्राफी का जिक्र किया। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य है, असम भी चुनावी राज्य है। दोनों ही जगह जहां पर असम में मौजूद रहते हुए कल के उनके कई कार्यक्रम हैं। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नगांव में जहां पर 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का उनका कार्यक्रम है। कल के ये उनके कार्यक्रम ठीक उससे पहले असम पहुंचे हैं गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर इस वक्त लोग उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ये रोड शो इस वक्त चल रहा है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त गुवाहाटी से आपको देखने को मिल रही हैं। 2 जगह का दौरा आज का प्रधानमंत्री का तय था, जिसमें पश्चिम बंगाल का दौरा वो कर चुके हैं और अब असम पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। कल के कई कार्यक्रम रहेंगे। असम को कई सौगातें उनकी तरफ से दी जानी है। हालांकि दोनों ही जगह, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर गुवाहाटी असम हो, यहां पर भी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। हावड़ा गुवाहाटी की 958 किलोमीटर दूरी, जो कि 14 घंटे में तय होगी, प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी इसे लेकर दिखाई गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में जहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। 180 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड इस ट्रेन की रहेगी और हावड़ा से गुवाहाटी यानी कामाख्या के बीच जो 958 किलोमीटर की दूरी है, जो एक लंबा वक्त लगता था, वो सिर्फ 14 घंटे में अब तय हो जाएगी। जाहिर है इस ट्रेन की कैपेसिटी भी बड़ी है और ये एक बड़ी सौगात के तौर पर भी देखा जा रहा है। अत्याधुनिक ट्रेन है, चाहे कवच सेफ्टी सिस्टम हो, मॉडर्न टॉयलेट्स हो, मॉडर्न पैंट्री हो, ये सारी की सारी आरामदायक कुशनिंग से लेके व्यवस्थाएं इस ट्रेन में हैं, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। और अब गुवाहाटी वो पहुंचे हैं। फिलहाल उनका रोड शो हो रहा है और जनता उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही है। कल कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहेंगे और जिस ट्रेन का मैं जिक्र कर रही हूँ, न सिर्फ उसे अत्याधुनिक बनाया गया, बल्कि अगर उसका इंटीरियर भी जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है। 16 एसी कोचेस जिसमें यात्रियों को आराम रहे एक लंबे वक्त की दूरी के लिए। एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, सस्पेंशन सिस्टम से लेके वर्ल्ड क्लास स्लीपर कोच उस ट्रेन में है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। इसके साथ ही 11 एसी 3 टायर कोच, 4 एसी 2 टायर कोच और फर्स्ट एसी कोच भी इसमें है और 1000 से ज़्यादा इसमें यात्रियों की कैपेसिटी इस ट्रेन में है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। ख़ास तौर पर इसमें फर्स्ट एसी कोच में जो अपर बर्थ होती है उसके लिए जाने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है और आरामदायक यात्रा रहे इस बात का ख्याल रखा गया है। अभी रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का है। 4 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है, जहां पर आप देखिए लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में है। कार्यकर्ता भी इसमें बीजेपी के हैं और ये रोड शो इस वक्त जारी है। पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हिस्सा प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान लिया जाएगा और ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट की बात कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 7 सिस्टर्स और जो उनकी सांस्कृतिक वैल्यू है उसको कैसे जोड़ा जाए, इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री ने इनका जिक्र किया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कैसे उनको नज़रअंदाज किया गया, मुख्यधारा से कटे रहे वहाँ के लोग, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भी कैसे जोड़ा जाए, कैसे विकास इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक भी पहुंचे, इसका भी जिक्र कई मौकों पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और ये 4 किलोमीटर का लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त है, जहां पर स्वागत किया जा रहा है। जिस आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है, अगर उसे अभी तक की सबसे हाईटेक ट्रेन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एरोडायनेमिक डिज़ाइन है उसका, बाकी ट्रेनों से ये अलग करता है। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, फायर सेंसर, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई इंस्टॉल्ड, ये सारी आधुनिक सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। तेज़ रफ्तार के साथ ये ट्रेन भी दौड़ेगी और उसके बाद अब गुवाहाटी में मौजूद रहते हुए कल कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी।
तो एक तरफ जहां पर गुवाहाटी को जोड़ा गया इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए, तो वहीं असम से अमृत भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, जो इस नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ जोड़ेगा। यानी सीधे सीधे कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश ये की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में, जहां गुवाहाटी में प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो हो रहा है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर ये भी खुलेगा, इसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और काजीरंगा में जहां लगभग 35 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसको मेन रोड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये एलिवेटेड कॉरिडोर जहां यात्रा को सुगम बनाएगा, कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान और जो पूर्वी असम के राज्य उनको राजधानी गुवाहाटी से जोड़ेगा। और क्योंकि काजीरंगा का जो इलाका है जहां पर जानवर होते हैं, ऐसे में उनके जीवन रक्षक के लिहाज से भी अलग से एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, तो उस तौर पर भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। इसके साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है गुवाहाटी से जो चलेंगी, जो कि लखनऊ और रोहतक से असम को जोड़ने वाली साबित होंगी। हरी झंडी दिखाई जाएगी 2 अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री की तरफ से, और इसके साथ ही काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। अगर बीते 1 महीने को आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर का ये दूसरा दौरा रहेगा, और इसी साल असम में भी चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। गुवाहाटी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और जिस सांस्कृतिक झलक की मैं बात कर रही थी, बोडो नृत्य की मैं बात कर रही थी, जिसे बागू रुम्बा कहा जाता है, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। यहाँ पर अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और वहाँ 10,000 कलाकारों की मौजूदगी होगी, जो कि बोडो लोक नृत्य बागू रुम्बा प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पोस्ट भी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमारे साथ बिहू और साथ ही झुमोर देखा है, और अब से कुछ ही घंटों में जब नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो बागू रुम्बा प्रस्तुति के भी साक्षी बनेंगे। ये हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया था, और 10,000 से अधिक कलाकार अपने मनमोहक प्रदर्शन से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध भी करेंगे। आज हालांकि जो कार्यक्रम रहेगा, एक तरफ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ कोयनाधारा में जो राजकीय अतिथि गृह जो गेस्ट हाउस है, वहीं पर रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसकी आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से, यानी कि कल कालियाबोर इसके लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें जोर शोर से प्रधानमंत्री का स्वागत असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है। देखिए, 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जहां पर एक तरफ डिब्रूगढ़ गोमती नगर यानी लखनऊ और कामाख्या रोहतक यानी हरियाणा नाम से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिसको हरी झंडी डिजिटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। फिर कालियाबोर में उनका कार्यक्रम रहेगा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए, जहां एक जनसभा को उनकी तरफ से संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी इस दौरान होने वाला। आपको याद होगा, इससे पहले असम जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
तो पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण उनकी तरफ से किया गया था और उन्हीं के नाम पर हवाई अड्डे का नाम भी रखा गया है। गुंजन चौकसे जी, एक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आपसे जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि बात तो होगी इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री कई सौगातें भी देंगे, लेकिन सौगातें देने के साथ साथ चुनावी राज्य है, ऐसे में चुनावी राज्य में चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुंजन चौकसे जी। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक संकल्पना है, एक परिकल्पना है, वो है राम राज्य की, वो है विकसित राष्ट्र 2047 की, और वो सिर्फ उसी परिकल्पना और संकल्पना पर अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, गरीबों को कल्याण के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए और किसान के उत्थान के लिए, इन चार जातियों के सशक्तिकरण, विकास और उत्थान के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इसी दोनों मिलकर इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कोई भी चुनावी रणनीति नहीं होती, चुनाव हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम है जहां हम हमारे कार्यकर्ता को प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच भेज सकें। ये तो प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, जनता का जो प्यार उमड़ा है उनके लिए, जनता का जो आशीर्वाद है, ये प्रधानमंत्री जी का वो प्यार और आशीर्वाद जनता का दिख रहा है जो उन्होंने देश सेवा के लिए लगाया है। हम भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं, हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं, हम हमारी विरासत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इतिहास को बचाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये दौरा सिर्फ वो स्नेह, वो संस्कार, वो संस्कृति, विकास और धरोहर का प्रतिनिधि है, किसी भी चुनावी रणनीति का नहीं। लेकिन आप लोगों ने कई बार कहा है ना कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, पहले की सरकारों ने उनको बहुत नेग्लेक्ट किया, उनके लिए काम नहीं किया, कनेक्टिविटी को बेहतर नहीं किया। तो ऐसे में जब ट्रेन की सौगात दी जाएगी, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जोड़ा जाएगा पूर्वोत्तर के इस राज्य को, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण इसे देखा जाए? देखिए पूर्णिमा जी, ये तो डेटा बताते हैं ना। अगर आप देखिए 2014 के पहले हमारी देश की, चाहे मैं अर्थव्यवस्था की बात कर लूं या विकास की बात कर लूं, वो कहाँ थी, और वही 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की डोर को संभाला है, तो आप देखिए अर्थव्यवस्था चौथे पैमाने पर लाए हैं, जो 11वें नंबर पर थी। आज वो देश विकास की राह पकड़ रहा है, चाहे कनेक्टिविटी की बात कर ले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, चाहे डेवलपमेंट की बात कर ले, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात कर ले या गरीब कल्याण की बात कर ले। हर दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, जनता हमारे फोकस में, हमारा एक ही विजन है। हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी जनता के लिए सौगात लेकर आए हैं,